स्वार, आजम खान का गढ़, रामपुर का स्वार विधानसभा। आजम खान ने कहा कि मेरे लिए जीने और मरने का है, यदि मैं ये नहीं जीता तो मैं मरा हुआ हो गया। उस स्वार में आजम खान का बेटा विधायक था, सजा याफ्ता अपराधी हुआ, विधानसभा की सदस्यता गई, बाप की भी गई, बेटे की भी। तो रामपुर में तो पहले ही हार गया, स्वार भी गया। तो मतलब विधानसभा स्वार जाना, जो 100% मुस्लिम बहुल माना जाता है, जिसको प्रतिष्ठा का विषय। और आजम खान थोड़ा सा हक बकाया था, एकदम बिल्कुल अकुलाया था, बौखलाया था, वहां चुकाई हो गई। लेकिन वहां मुस्लिम प्रत्याशी ही जीता है अपना दल से। तो ये जो तृप्तिकरण और तुष्टिकरण की जो बातें हो रही है कि क्यों की जा रही है, क्या राजनीति में भैं 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 बोल देना और जमीन पर उसे मुकम्मल अंजाम देना दोनों अलग अलग चीज नहीं है। स्वार के इस जीत के क्या मायने हैं और इसमें योगी के स्ट्रेटजी के क्या मायने हैं, क्योंकि बीजेपी के लिए तो कहा जाता है कि मुस्लिम उन्हें, और जबकि कई पंचायत लेवल पे बहुत सारे मुस्लिमों को टिकट मिला, क्योंकि जो हाँ 100% मुस्लिम है उसमें पंचायत लेवल पे तो आपके पास कोई विकल्प ही नहीं है, आप उसे ही टिकट देंगे, जीत आखिर होनी चाहिए। तो क्या एकदम से 100% इसका कोई असर नहीं होता? जो सबका साथ सबका विकास हुआ उसका कोई असर नहीं हुआ? और स्वार के इस जीत के क्या मायने हैं, जरा ब्रीफली से हम लोग समझें। ना मनीष, इसके समय भी खत्म हो रहा है। इसकी जलेबी बनाने की ये स्वार की जीत के मायने से ज्यादा सवाल ये कि ये जीत क्यों है, इसका इस जीत का सेहरा किसके सिर पे है? वो उसी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सिर पे है। आजम खान का अहंकार जो था वो रावण को भी मात दे रहा था, रावण के अहंकार को मात दे रहा था, और पिछले 40 साल से दे रहा था। उस आदमी से टकराने, उसको सबक सिखाने और उसको उसके ठिकाने लगाने का काम अकेले दम पर योगी मुख्यमंत्री योगी ने किया। और उसका जो उससे पीड़ित थे लोग, उनको एक लगा कि हाँ ये आदमी आया है जिसने कुछ करके दिखाया है, तो वो वहाँ पर वोट मिला है। और स्वार बाकी इसके बहुत ज़्यादा राजनीतिक रूप से गुड़ की जो चर्चा करें तो वो समझिए जबरदस्ती जलेबी बनाने वाली बात है। इसको एक तथ्य से समझ लीजिए, मैं भूल रहा हूँ, नाम मैं नोट करना भूल गया था, कि एक यहाँ पे नगर पालिका की, उस नगर पालिका के 95% जो वोटर है वो मुस्लिम हैं, और वो नगर पालिका भाजपा जीती है 95%। और वहाँ का जो नगर पालिका अध्यक्ष हुआ है वो मुसलमानी है, भाजपा कैंडिडेट था, भाजपा जीती। वहाँ सपा और बसपा की हार हुई है। तो वो और तृप्तिकरण और तुष्टिकरण की बात है तो ये न कभी था, न है, न रहेगा। भाजपा के संदर्भ में कह रहा हूँ, ये इन विरोधियों ने, वो सोरोस वाली टूल किट ने, एक डमरू है जो बजा दिया है, जो जिस पर ये हिंदूवादी लठैत जमकर नाच रहे हैं, बेसुध होकर नाच रहे हैं, धुत होकर नाच रहे हैं। न तृप्तिकरण है न तुष्टिकरण है, ये बेकार की चीज है। हाँ, उसको मैं जो है, जैसे कर्नाटक का मैंने कहा कि साहसी मुख्यमंत्री चाहिए। और अंत में एक बात और बता दूं मनीष जी, जिक्र कर कह दूं, शायद हम लोग की बात पहुंचे, कि नरेंद्र मोदी से एक गलती हुई। कर्नाटक के चुनाव परिणाम को देखने के बाद वो एहसास हो रहा है कि उन्होंने जिस साहस के साथ गुजरात में सारे घर के बदल डालूंगा वाले अंदाज में पूरी सरकार बदल दी थी, उसी अंदाज में कर्नाटक भी बदल देना चाहिए था। वो खाली येदियुरप्पा को हटा दिया और इसको ले आए, ये नहीं, फिर सबको। और जब अब तो कर्नाटक के चुनाव ने दिखा दिया कि जो कुछ वहां चुनाव गया वो केवल मोदी के दम पर हुआ। तो होता एक बार चुनाव, इससे बुरी हार थोड़ी होती, लेकिन हो सकता है पांसा पलट भी जाता। किसी दमदार आदमी को, किसी नौजवान आदमी को लाना चाहिए था और इन सबको कोल्ड स्टोरेज में पहुंचा दीजिए, जैसे गुजरात में किया था। परिणाम आपके सामने है। तो ये गलती नरेंद्र मोदी से हुई, आगे वो भविष्य में ऐसी गलती नहीं करेंगे। मुझे उम्मीद है कि इस तरह के लोगों को कोल्ड स्टोरेज में पहुंचाया जाएगा।